दोस्तों हम सब की आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि हम लोग अपने दिमाग को सोचने में इतना ज़्यादा लगाने लग गए हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में जब सोचना शुरू करते हैं तो हम घंटों तक उसके बारे में सोचते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर हमारी ज़िंदगी में आती है तो हम लगातार उसके ऊपर इतना सोचते हैं कि हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, उसके ऊपर हम इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो हमारी सेहत को नुकसान देने लग जाता है। जब भी आप ओवरथिंक करते हो किसी भी टॉपिक को लेके, जब आप हद से ज़्यादा सोचते हो उसके लिए, तो ये आपकी ज़िंदगी में एक नुकसान देने का आपको काम करता है। यहाँ तक कि आपके शरीर पे अलग अलग प्रभाव इसके देखने को मिलते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि जब चिंता में आप बहुत ज़्यादा डूबे हुए रहते हो तो बहुत संभावनाएं होती हैं कि आपके जो शरीर पे उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपको दिखने लगता है कुछ टाइम के बाद। तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से अगर आप भी परेशान हो और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हम लोग भी किसी चीज़ के बारे में जब सोचते हैं तो हम घंटों उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और आखिर में हम किसी सॉल्यूशन तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में जब हम होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा सारा जो समय है वो उसी स्ट्रेस में बीत जाता है और ना हमारे पास कोई उसकी सॉल्यूशन है ना कुछ है, लेकिन फिर भी हम लगातार उसी के बारे में सोच रहे हैं। हमें लगता है शायद लंबे समय तक सोचने के बाद इस समस्या का कोई समाधान मिल जाएगा, यानी कि जितना ज़्यादा हम इसमें सोचेंगे उतना हमको कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी टॉपिक पे आप 4 दिन तक सोच रहे हो लगातार पूरे दिन, तो 4 दिन के बाद आपको उसका समाधान मिल जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओवर थिंकिंग हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि कैसे आप कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो कर सको जिससे कि आप अपनी स्ट्रेस को कम कर सको और जो ओवर थिंकिंग आप लोग करते हो या हम लोग जो ओवर थिंकिंग करते हैं उस पर कैसे हम कंट्रोल कर सकें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की जो हमारी बुक है उस बुक का नाम है स्टॉप ओवर थिंकिंग और इस बुक को लिखा है निक ट्रेंटन ने। ये बुक हमें बताती है कि कैसे जब बहुत ज़्यादा आप लोग किसी चीज़ को सोचते हो, कोई सॉल्यूशन तक आप नहीं पहुंचते हो, बल्कि आप उल्टा अपने शरीर पे उसका नकारात्मक असर जो है वो आपको देखने को मिलता है बेसिकली। तो इस बुक में से मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप अपनी स्ट्रेस को कम करने में आपको हेल्प मिलेगी और आप जो है वो ओवर थिंकिंग जो आप करते हो उस ओवर थिंकिंग को भी आपको कम करने में आपको मदद मिलेगी और आप एक खुशियों से भरी ज़िंदगी जीने में आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात जब हम करें कि स्ट्रेस की, जब हमें इतना स्ट्रेस होता है जब, तो आखिर स्ट्रेस से हम लड़ें कैसे, पहले पहले तो उस स्ट्रेस को हम डील कैसे करें। ऑथर यहाँ पर 4A का एक फॉर्मूला देते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस किसी टॉपिक को लेके है, किसी सिचुएशन को लेके है, तो आप वहाँ पे 4A मेथड का यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि सबसे पहला है अवॉइड, दूसरा है ऑल्टर, तीसरा है एक्सेप्ट और चौथा है उसमें एडेप्ट। यानी कि अवॉइड, सबसे पहला अवॉइड है। जब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आप स्ट्रेस में हो, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगातार तनाव दे रही है, आप उससे बचने की कोशिश करो, अवॉइड करो उस चीज़ को हो सके तो। यानी कि आप उसको अपने आप से दूर हटो, उन चीज़ों से अपने आप को दूर हटा लो, उन लोगों को अपने आप से दूर हटा लो, उन चीज़ों को दूर हटा लो जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको स्ट्रेस दे रही हैं। दूसरे नंबर पे आता है ऑल्टर। वो सिचुएशंस, जो सिचुएशन की आपको स्ट्रेस देने का काम कर रही हैं, आप उनको चेंज कर दो, आप बदल दो वो सिचुएशन। तीसरा जो आता है एक्सेप्ट। अगर आप किसी सिचुएशन को नहीं बदल सकते हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, वो आपको फेस करनी है, तो फिर उसको एक्सेप्ट करो और वहाँ से आप आगे बढ़ जाओ। और फोर्थ है आपका एडप्ट, यानी कि उन सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लो, अपने आप को बदल दो उन सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, इन चारों ए में से अगर आप किसी भी ए को फॉलो अगर आप नहीं करते हो, तो आप स्ट्रेस, स्वयं अपने आप को स्ट्रेस की ओर आप धकेल रहे हो। तो या तो आप स्ट्रेस से बचने के लिए क्या करो, उसको अवॉइड कर दो, या फिर आप उसको चेंज कर दो। तीसरा है, अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो। और चौथा है कि जब जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई उसको आप फेस करो, उसको आप अडेप्ट करो और उसके आप वहाँ से आप आगे बढ़ जाओ। ये था स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। अब बात करते हैं कि सबसे पहले ओवर थिंकिंग जो हम लोग करते हैं बहुत ज़्यादा, जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हमारा प्रॉपर नहीं होता है। हमें ये पता नहीं है हमें क्या काम करना है, किस समय कौन सा काम करना है। हमारे टाइम पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि 5 प्रकार के लोग हमें देखने को मिलते हैं: प्रोक्रास्टिनेटर, डिस्ट्रैक्टर, अंडर एस्टिमेटर, फायर फाइटर और परफेक्शनिस्ट। सबसे पहले प्रोक्रास्टिनेटर मतलब वो लोग होते हैं जो कि हर काम को टालम टोल करने की कोशिश करते हैं। जब उनकी ज़िंदगी में कोई काम आता है
तो वो क्या करते हैं, उस काम को आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, वो उसको लगातार टालने का काम करते हैं, लगातार टालते हैं उस चीज़ को। और आखिर में क्या होता है कि फिर वो चिंता में डूब जाते हैं, अब ये काम कैसे होगा, ये काम तो इसकी डेडलाइन आने वाली है और मैंने ये काम अभी तक पूरा नहीं किया है। फिर वो चिंता में डूब जाते हैं, क्योंकि अब सपोज करो कोई बच्चा है, वो सारे साल भर पढ़ाई नहीं करता है, एग्ज़ाम से पहले उसको अचानक याद आती है कि यार मेरा तो एग्ज़ाम है कल और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो अब वो पूरा उसी में लगा हुआ, यार क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मैं एग्ज़ाम दूंगा, क्या करूँगा। तो इस सिचुएशन का तरीका ये था कि वो प्रोक्रास्टिनेट ना करता वहाँ पे, और वो अपने काम को, हर दिन की पढ़ाई को पूरा करता। दूसरे जो लोग हैं बेसिकली डिस्ट्रैक्टर, यानी कि वो क्या करते हैं, वो काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन वो इतने डिस्ट्रैक्ट बीच बीच में होते हैं। आपके सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आपके यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, और दुनिया भर की चीज़ें जो उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो बीच बीच में अपना उस पर अपना दिमाग को डाइवर्ट करते हैं और वो अपना काम पूरा बेसिकली कर ही नहीं पाते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्टर होते हैं। तो अगर आपको काम अपना पूरा करना है, समय पे पूरा करना है, किसी डेडलाइन में पूरा करना है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपको अंडर एस्टिमेटर। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी काम के बारे में जो है वो सही एस्टिमेट नहीं लगाते हैं, किसी भी टाइम को अंडर एस्टिमेट करते हैं। कोई काम है, कभी तो उनको ये लगता है यार इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इस काम को आप किनारे कर दो, इसको हम बाद में करेंगे, और बाद में उस काम को करने का समय नहीं मिलता है। या फिर कोई ऐसा काम शुरू कर देंगे जिस काम को उनको लगता है कि यार ये तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, और उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, अब दूसरे काम उनके छूट जाते हैं। तो वो अंडर एस्टिमेट करते हैं बेसिकली कामों को। उनको एग्जैक्ट एक वो नहीं आता कि भाई किस तरीके से हम इस काम को मैनेज करें कि हमारा ये काम भी हो जाए और हमारा ये काम भी हो जाए। नेक्स्ट है फायर फाइटर। ये बेसिकली वो लोग होते हैं कि जो कहते हैं ना, हर जगह आग बुझाने का काम करते हैं, एक ही टाइम पे हज़ारों काम करते हैं, हर समय प्रतिक्रिया के इंतजार में रहते हैं, हज़ारों काम एक टाइम पे करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो उन कामों में से कोई भी काम उनका पूरा नहीं हो पाता। फिर अगर वो चाहें तो वहाँ से कुछ काम को दूसरों को डाइवर्ट कर सकते हैं, कुछ काम दूसरों को सौंप सकते हैं ताकि दूसरे उस काम को कर लें। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, सब काम खुद करने की कोशिश करते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि उनका काम समय पे बेसिकली पूरा ही नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जो होते हैं वो होते हैं परफेक्शनिस्ट। ये जो सोचते हैं कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब बेसिकली किसी काम को करूंगा। अब परफेक्ट कोई एक दिन में थोड़ी होता है या स्टार्टिंग में थोड़ी होता है, समय लगता है। जब आप किसी काम को लगातार करते हो तब आप उसमें बेसिकली परफेक्ट होते हो। अब जैसे किसी को कोई बर्थडे गिफ्ट देना है, अब वो कहते हैं जब तक कोई परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट मुझे नहीं मिला। अब ऐसा करते करते उनको इतना टाइम हो जाता है कि कभी कभी तो बर्थडे भी निकल जाता है, तब जाके उनको बेसिकली वो परफेक्ट गिफ्ट उनका मिल पाता है। तो वो परफेक्शनिज्म की तलाश में इतना लंबे समय तक सोचते रहते हैं कि वो उनका परफेक्शनिज्म आता ही नहीं है। ऑथर कहते हैं यहाँ पे कि अगर आपको अपने जो ओवर थिंकिंग है उसको थोड़ा सा दिमाग को शांत अगर आपको रखना है, ज़्यादा सोचने से अपने दिमाग को बचाना है, तो आप एक मेथड का यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है 5-4-3-2-1। यानी कि सबसे पहले इसमें जो 5 है, 5 ऐसी चीज़ें बेसिकली ढूंढो। जब आप मान लो रूम में बैठे हो, 5 ऐसी चीज़ें आप ढूंढो जिनको कि आप देख सकते हो। आपके घड़ी हो गई आपकी, या फिर आपकी कोई दूसरी चीज़ें हो गई, आपका कोई दीवार पे कोई फ़ोटो हो गई, कोई फ्रेम हो गई, जिनको आप देख सकते हो। उन पे आप अपना दिमाग लगाओ, आप उसकी बारीकियों को समझो, उसके डिज़ाइंस, उसकी जो फ़ोटो है, कोई फ़ोटो पिक्चर क्या कह रही है, आप उस पर आप ध्यान दो। तो बेसिकली 5 ऐसी चीज़ें आप ढूंढो जिनको कि आप देख सकते हो। उसके बाद 4 चीज़ें आप ऐसी ढूंढो जिनको कि आप टच कर सकते हो। बेसिकली आप जिनको, उन चीज़ों पे आप अपना ध्यान लगाओ कि भाई क्या मतलब कैसे अपने दिमाग को जो है वो उन चीज़ों पे आप फोकस कर लो, उन 4 चीज़ों पे आप अपने दिमाग को लगाओ। फिर 3 चीज़ें आप ऐसी ढूंढो जिनको कि आप बेसिकली स्मेल कर सकते हो, जिनको आप सूंघ सकते हो, ऐसी आप 3 चीज़ें ढूंढो। 2 चीज़ें आप ऐसी ढूंढो कि जिनको कि आप सुन सकते हो बेसिकली, और लास्ट में है 1 चीज़ आप ऐसी ढूंढो जिनको कि आप टेस्ट कर सकते हो। इस तरह से आपकी जो इंद्रियां हैं बेसिकली उनको आप जब काम पे लगाओगे, तो वहाँ जब आप उनको बिज़ी कर दोगे तो बेसिकली आपके पास सोचने का जो समय है, जो आप ओवर थिंक कर रहे हो, उससे आपको राहत मिल सकती है। क्योंकि आपकी जो इंद्रियां हैं वो अलग अलग कामों में लगी हुई हैं। आपने पहले आँखों को लगाया आपने देखने पे, कानों को लगाया आपने सुनने पे, जीभ को लगाया आपने बेसिकली टेस्ट पे, नाक को लगाया आपने बेसिकली सूंघने पे। इस तरीके से अलग अलग इंद्रियां आपकी अलग अलग काम कर रही हैं। तो बात करते हैं कि अगर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है तो उसके लिए आपको एक जर्नलिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप जर्नलिंग कर सकते हो, जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हो, आप एक पॉकेट डायरी अपनी जेब में रख सकते हो, और उसमें जो भी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं, जो आप चीज़ें देख रहे हो, उन सब चीज़ों को आप लिख सकते हो, उनका विश्लेषण कर सकते हो। क्योंकि जब आप चीज़ों को बेसिकली लिखते हो तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, किस चीज़ पे आपको अपने दिमाग को लगाने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है और किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं देने की ज़रूरत है, उन विचारों को छोड़ने की ज़रूरत है। हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, सारे विचार थोड़ी ना अपने दिमाग में हम उनको जगह देंगे। कुछ विचार ऐसे होते हैं कि जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हमको जगह देनी चाहिए, और कुछ विचार बेसिकली ऐसे होते हैं कि जिनको हमको छोड़ने की ज़रूरत होती है। तो जब आप डायरी लिखते हो तो आपको ये हेल्प मिलती है कि आप उन्हीं विचारों पे कंसंट्रेट करो, उन्हीं विचारों पे आप फोकस करो जो विचार आपकी ज़िंदगी के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद है कि आपके क्लियर गोल्स होने चाहिए। आप अपने गोल्स को कागज़ पे लिखो। आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ में, क्या आप करना चाहते हो? अगर आपको यही पता नहीं है आप ज़िंदगी में जाना कहाँ चाहते हो, तो आप कितना भी गोल गोल घूम लो, आप कहीं नहीं पहुँच सकते। तो क्लियर गोल आपके पास एक होना चाहिए, उसी हिसाब से आपके स्टेप्स होंगे। और जब आपके पास क्लियर गोल होगा तो फिर आपके पास इतना सोचने का समय नहीं होगा, आप अपने हर स्टेप को टाइम पे उठाओगे बेसिकली। तो क्लियर गोल ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है आपकी। अब बात करते हैं 5 ऐसे दृष्टिकोणों की, 5 एटीट्यूड्स की, कि जो आपको हेल्प करेंगे ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, यानी कि ज़्यादा सोचने से आप बच सकते हो अगर आप इन 5 दृष्टिकोणों पे ध्यान दे दो। सबसे पहला है कि उस चीज़ पे ध्यान केंद्रित करो जिस पर आप नियंत्रण कर सकते हो, उस पर नहीं जिस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। मान लो आप ट्रैफिक जाम में फंस गए, अब आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप ट्रैफिक को कोसते जा रहे हो, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं लेट आ गया, मेरे को घर से टाइम से जाना चाहिए था, मेरा 1 घंटा यहाँ बर्बाद हो गया। अब आप वहाँ पे कूदते जा रहे हो, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस चीज़ पे, उस जाम पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो वहाँ पे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, वहाँ पे आप अपने दिमाग को दूसरी तरफ डाइवर्ट आप कर लो। आप कोई ऑडियो बुक सुन सकते हो, आप दूसरी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर अगर आप परेशान होते रहोगे, अगर आप वहाँ पे अंदर ही अंदर कुड़ते रहोगे, तो उससे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए उस चीज़ को आपको ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि उस पर ध्यान दो बेसिकली जो आप कर सकते हो, उस पर नहीं जो आप नहीं कर सकते। अब मान लिया कोई प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम पे आप उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो कि जी यार ये मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा कर लेता तो बढ़िया होता। उन चीज़ों को सोचने के बजाय आप ऐसा देखो कि आप क्या कर सकते हो उस सिचुएशन में। अभी आपके हाथ में क्या है, क्या आप कर सकते हो। जो आप कर सकते हो उस पे आप फोकस करो, क्योंकि अगर आपका फोकस उन चीज़ों पे होगा जो आप नहीं कर सकते हो, तो आप फिर स्ट्रेस में अपने आप को डाल रहे हो। तो आप उस पर फोकस करो जो आप बेसिकली कर सकते हो। अगला है उस पर ध्यान दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में इसलिए परेशान है कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। लेकिन आप टोटल मिला के अगर यही इन्हीं चीज़ों पे आप फोकस करते रहोगे कि मेरे पास क्या नहीं है, दूसरों के पास क्या है, और जो मेरे पास है उस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा, तो मैं तो ज़िंदगी में परेशान ही रहूँगा। तो इसलिए आपको उस पर फोकस करना है जो आपके पास है, आप उस पर ध्यान दो, उसके लिए आप ईश्वर का शुक्रिया अदा करो और फोकस आप उस पर करो, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। फोर्थ नंबर पे है कि वर्तमान पर ध्यान दो, अतीत और भविष्य पर नहीं। आपकी लाइफ में जो ये पल हैं वर्तमान के, यही है आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है। पास्ट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं था और फ्यूचर आपके हाथ में है ही नहीं, आपको पता भी नहीं है क्या होगा। लेकिन आप आज जो है उसको जी सकते हो। आज आप जो स्टेप उठाओगे भविष्य में आप वहीं तो पहुँचोगे। अगर आप आज ही सही स्टेप नहीं उठाओगे, आज अगर आप बीज अगर आपने आज सही नहीं बोया अपनी फसल का, तो भविष्य में आप अच्छी फसल कैसे काटोगे। तो आपको आज में जीना है, आपको आज में फोकस करना है। पांचवा है कि आपको जिसकी ज़रूरत है उस पर ध्यान दो, उस पर नहीं जो आप चाहते हो। हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, हम ये फ़र्क नहीं कर पाते कि हमको ज़रूरत किस चीज़ की है और हम चाहते क्या। हमारी इच्छाएं तो अनंत हैं, कभी इच्छा पूरी नहीं होती है। हम जब एक नॉर्मल हम एक गाड़ी लेते हैं तो हम उससे ऊपर वर्जन की गाड़ी देखने की सोचते हैं, फिर हम उससे ऊपर वर्जन की, फिर उससे ऊपर के वर्जन की। हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ होती है हमारी ज़रूरत, जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत है, ठीक है, उनको हमको पूरा करना है। और एक होता है बेसिकली कि हमारी चाहते हैं, हम क्या ज़िंदगी में चाहते हैं। तो अगर हम ज़रूरतों पे फोकस करेंगे, अगर हम ज़रूरतों पे ध्यान केंद्रित करेंगे, तो बेसिकली हम अपनी लाइफ में क्या रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर हमारा 24 घंटे हम इस बात पे फोकस करते रहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं, बस सिर्फ आकांक्षाओं पे, इच्छाओं पे अगर हम बेसिकली ध्यान देते रहेंगे, तो हम दुखी रहेंगे फिर, क्योंकि वो हमें लगातार हम उस बारे में सोचते रहेंगे। फिर हमारी इच्छाएं तो अनंत हैं भाई, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती इंसान की। तो ज़रूरतों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, आपको उन चीज़ों पे बेसिकली फोकस करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको अपने दिमाग को ओवर थिंकिंग से बचाना है, तो आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में देने की ज़रूरत है। ये 5 दृष्टिकोण आपकी हेल्प करते हैं बेसिकली उसी में। तो बहुत ज़्यादा सोच के ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसके कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हो, मतलब 4 दिन 5 दिन 6 दिन आप एक ही चीज़ में डूबे हो 24 घंटे, ये थोड़ी कि इसका कोई वो थोड़ी है कि आप उससे कोई अपनी सॉल्यूशन निकाल लोगे। बहुत ज़्यादा सोचना आपकी सेहत के लिए, आपको लंबे समय में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगा आपकी ज़िंदगी के लिए। तो आप अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाओ जितना हो सके। आप एक लिमिटेड वे में आप सोचो, ये नहीं कि किसी टॉपिक की आप पाल की खाल निकालने लग गए, उसी चीज़ में पड़ गए, पूरे पास्ट में डूब गए उसके। आप ये सोचो वहाँ से आप क्या कर सकते हो। कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ गई, अब उस सिचुएशन का रोना रोना छोड़ के उसका रोना मत रोआ, आप ये सोचो आप वहाँ से आगे बढ़ के क्या कर सकते हो। क्या आप उस सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकल सकते हो, और उससे बाहर निकलने के तरीके क्या हैं, और उन तरीकों को जब आप फॉलो करोगे, वहाँ से आप लर्निंग लोगे, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे।
तो ओवर थिंक करके आप अपने शरीर को लंबे समय में सिर्फ नुकसान की ओर ले जाओगे और कुछ नहीं है। इससे आपके शरीर पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए।